ये मज़े का इस बात है। और अगर पढ़ता है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान में ही होता है। मैं आई एम नॉट प्रीवी टू इट बिकॉज आई हैव नेवर बीन ऑन, मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रहा, लेकिन मैं ईवान के इक़्तिदार में तो देखता रहा हूँ। और अगर हम एक सॉवरेन स्टेट होते हुए if we come to such foreign pressures, I'm telling you, this is not disgraceful. This is humiliating. Exactly. The whole nation. आप सिर्फ रियासत पाकिस्तान humiliate नहीं होती से पूरी कौम जो है उसकी इज्जत पर हर्फ आता है और humiliate होती है पूरी कौम की इंटीग्रिटी। इस मुल्क के सियासतदानों की ये आदत बन गई है, रवैया बन गया, रविश बन गई है कि वो अपनी तमाम तर इनकॉम्पिटेंस, अपनी तमाम तर जो है नेपोटिज्म, अपनी तमाम तर करप्शन, डिसऑनेस्टी, इक़्तिदार की भूख पर अमल दरामद किए गए अवामिल को एस्टैब्लिशमेंट पर डालकर बरीजुमा हो जाते हैं। और वो बात जो उनको अगली दफ़ा इलेक्शन में लेके जानी है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस, वो पीछे चली जाती है। Exactly. और सियासी मामला आगे आ जाते हैं और फिर आप एक दफ़ा मैदान में आके हाय हाय उई उई गाली गलोच, एक दूसरे के पर गंदे इल्जामात, एक दूसरे की किरदार कशी करके इस कौम को इम्प्रेस करते हैं और इलेक्शन में आके वोट ले लेते हैं। सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम कादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बोथ। आप खैरियत से हैं? आप बताएं कैसे? अल्लाह का तरस। ज़ईम साहब, नवाज शरीफ साहब के बयान को कैसे देखते हैं, जो एहतसाब का नारा दोबारा लगाया जजेस का? देखें, वो बात ये है कि ये बारहा वो ये बात कर चुके हैं और हर बार उस पर से वो फिर रिट्रीट कर जाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा जो तकरीर फरमा रहे थे और जिस तरह कन्फ्रंट कर रहे थे लॉक स्टॉक एंड बैरल इस्टेब्लिशमेंट के एटीट्यूड को, पर भी उन्होंने बहुत गुफ्तगू की और जजेस के मामला तो भी बहुत गुफ्तगू की, तो अगर काश ये भी कह देते कि मैं कम से कम अब इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। सही, एक वादा कर लेते कौम के साथ तो लोगों को शायद सेटिस्फैक्शन होती। और कोई सजाद अली शाह साहब का जो वाक़या हुआ बहुत अरसा पहले, आप तो छोटे होंगे, जिस तरह उनको सुप्रीम कोर्ट में हमला किया गया और वो सब कुछ, तो वो ना करने का इंदिया और वादा फरमा लेते कौम के साथ, तो उनकी सारी बात में वज़न आ जाता। जो असल मामला है ना इस मुल्क की लीडरशिप्स का, चाहे वो कोई भी हो, वो ये है कि वो हर मामले को उस नज़र से देखते हैं, उस तनाजुर में देखते हैं जहाँ उनको इक़्तिदार मिलने की उम्मीद बन जाए उस अमल से, चाहे वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने की बात हो या वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की बात हो। खास किस्म के जजेस जिनका एहतसाब चाहते हैं नवाज शरीफ साहब? यकीनन वो जजेस भी अपने अपने हैं ना सबके। अच्छा, जजेस भी अपने हैं, कुछ सहाफ़ी भी अपने अपने हैं, कुछ अब जर्नल भी अपने अपने हैं, तो वो हर एक का मतमा नज़र ये है कि मैं उन लोगों के साथ इंटरव्यूट करूँ, उनको नाम लूँ जो किसी और के साथ जो है वो यानी आप ये कह रहे हैं कि झुकाव है जजेस का भी? और जजेस का तो देखें, बात यह है कि मैं तो ये नहीं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, पर जजेस शुड स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। और हम लोगों को ये रविश तर्क करनी पड़ेगी कि जब भी कोई फैसला हमारे खिलाफ आए, हम उसको गैर आईनी, गैर कानूनी करार दें और साजिश करार दे दें और कहें कि ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट के ही यहाँ पर किया गया है। ये भी सियासतदानों को बात अब बंद करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ऐसे फैसले हुए हैं, जस्टिस मुनीर का फैसला हो, ख़ुद नवाज शरीफ साहब वाला फैसला हो, मैं उसे एग्री नहीं करता जो जस्टिस साकिब निसार ने उनके खिलाफ किया था, या जो फैसले अब किसी एक शख्स के खिलाफ किए जाएंगे, उनसे एक हवा तब्दील हो जाती है ना, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है कि यहाँ गलत फैसले होते हैं, हो सकते हैं। ज़ईम कादरी साहब, नवाज शरीफ साहब एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब नून लीग के जो रहनुमा हैं, बड़े अहम रहनुमा हैं, बड़े पुराने सीनियर सियासतदान भी आप उनको कह सकते हैं, राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि वो मशवरा दे रहे हैं जिसको कि ये सारा मामला जो है अदालत से बाहर तय है। अदलिया मुदाखलत केस वाला जो मामला, मुझे इल्म है, देखिए वो अदालत से बाहर से क्या मुराद? वो इसलिए कि कहीं कोई केओस ना हो जाए, कोई फैसला ऐसा ना आ जाए जिसमें इदारे मुंसलिक कर दिए जाएं रॉन्गली और राइटली, मुझे नहीं इल्म इस बात का, तो यकीनन दैट वुड बी एन एम्बैरेसमेंट फॉर द गवर्नमेंट। तो वो उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए अपनी राय दे रहे हैं, वो जिसकी कोई अहमियत नहीं है, वो कोई is nobody to tell the judges of the higher court or the supreme court to react or to act upon his जो उसकी उनकी ख्वाहिश है, वो बेचारे बस नौकरी करते हैं। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई सर, हम लोग, हमारी सियासत एक दायरे में घूमती है हर बारी, और कमो बेश हर साल या हर 2-3 साल बाद हम ये एहतसाब की बातें सुनते हैं। सर, ये एहतसाब की जब बात होती है तो किस चीज़ का एहतसाब करना चाह रहे होते हैं? जजमेंट का एहतसाब,
आपकी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनका एहतसाब? किसी भी चीज़ का एहतसाब नहीं करने जा रहे होते। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। सिर्फ इस एहतसाब का नारा लगा के वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे गलत तरीके से निकाला गया था, मैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने जा रहा था, जबकि पाकिस्तान की माशी हालत पाकिस्तान के निज़ाम को तहबाला कर दिया था। मैं आपको पहले अर्ज़ किया ना कि इस मुल्क के सियासतदानों की ये आदत बन गई है, रवैया बन गया, रविश बन गई है कि वो अपनी तमाम तर इनकॉम्पिटेंस, अपनी तमाम तर जो है नेपोटिज्म, अपनी तमाम तर करप्शन, डिसऑनेस्टी, इक़्तिदार की भूख पर अमल दरामद किए गए अवामिल को एस्टैब्लिशमेंट पर डालकर मरीजों में हो जाते हैं। और वो बात जो उनको अगली दफा इलेक्शन में लेके जानी है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस, वो पीछे चली जाती है। Exactly. और सियासी मामला आगे आ जाते हैं और फिर आप एक दफा मैदान में आके हाय हाय उई उई गाली गलोच, एक दूसरे के पर गंदे इल्जामात, एक दूसरे की किरदार कशी करके इस कौम को इम्प्रेस करते हैं और इलेक्शन में आके वोट ले लेते हैं। ये स्ट्रेटजी तो नहीं है सियासतदानों की कि आवाम को उलझाया जाए सिर्फ लड़ाई और झगड़ों में? नहीं, ये स्ट्रेटजी उनकी यही स्ट्रेटजी है। अगर उनकी स्ट्रेटजी ना हो तो कोई भी सियासतदान अपना इलेक्शन अपनी परफॉर्मेंस पे लड़े। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि परफॉर्मेंस होती नहीं है, आती नहीं है, की नहीं जाती। करप्शन के अंबार लगे होते हैं हर एक के पीछे, जो जाता है आप देख लें किस तरह करप्शन के अंबार निकलते हैं बाहर जिस दिन वो तशरीफ लेके जाते हैं इक़्तिदार से। तो जब वो वापस आना चाहते हैं तो वो एक जिस तरह कहते हैं ना कि पुरानी बोतल में नई शराब डाल के वही बात कि जी हमें तो निकाला, मुझे क्यों निकाला, उसे क्यों बुलाया, अब मुझे क्यों बुलाया, उसको क्यों निकाला। मुशाहिद हुसैन सईद साहब कहते हैं कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तो क्या जो 9 मई के कैदी हैं वो सियासी हैं? नहीं, मेरे बड़े भाई हैं मुशाहिद हुसैन सईद साहब, मेरी सीरियस डिसएग्रीमेंट है उससे इन बात पे कि अगर कौमों को आप इस तरह के मुकाम पर जहाँ ये अमल जो है वो किया जाए और इदारे नहीं आपकी रूह पर हमला किया जाए ना, पाकिस्तानियत में हमला हुआ है, ये कोई सियासी कैदी नहीं है, कोई सियासी आदमी ये काम नहीं कर सकता। और अगर कोई अपना को सियासी कहता है तो मैं उसको सियासी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वो MNA है, MP है, किसी पार्टी का हेड है, वो इन्वॉल्व है, नजर आ जाएगा, पता लग जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात की है मुशाहिद साहब ने। ये सदियों तक याद रखी जाती हैं बातें, अगर आप इनको फोरगो कर दें तो। सही, कल को इससे बड़ा वाकया करेगा कोई और वो भी कहेगा कि आपने उनको माफ कर दिया तो हमें भी माफ कर दे। माफी मांगनी है ना, तो आप माफिया मांगते जाए और मुल्क को तबाह बर्बाद करते जाए। उन्होंने जो दूसरी बात की वो काफी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले कि कहीं से फोन आ जाए तो मैं तो इसकी भी बड़ी शदीद मजम्मत करता हूँ। फोन कहाँ से आएगा? कि उनको किसने बताया कि फोन आता है, और अगर फोन आता भी है और वो फोन पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और एंटिटी के खिलाफ है, पाकिस्तान की अहमियत और नजरिए के खिलाफ है, तो वो फोन नहीं सुना जाना चाहिए। एग्जैक्टली। हम एक सॉवरेन स्टेट है ना, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम वी रन एटॉमिक पावर, हम एक सॉवरेन स्टेट है। हमें किसी बाहर के मुल्क को अपने मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करने देनी चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI यही तो गिला करते रहे कि मुदाखलत होती है। नहीं, वो मुदाखलत तब होती थी जब वो एक साइफर, जाली साइफर, देखिए ना साइफर्स तो आते हैं, करोड़ों साइफर्स आए हैं, हर जगह से वो एक नोट आता है कि जनाब आपके मुल्क से हमें ये शिकवा है, वहाँ ये हुआ, पर इसका कहीं ये मतलब नहीं है और कहीं ये साबित नहीं हो सका उस साइफर से कि उन्होंने, और वो कह रहे हैं खुद कि हमने साइफर पे खेलना है, हमने प्लान करके इस पे अब ये देखें ना, ये है वो बात सही कि आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान की वो बदनामी करवाई उस पर कि आपने कहा कि जो हम इस पे खेलेंगे, वो ऑडियो आपके सामने है और हम इसको पोलिटिकली जो है वो इस्तेमाल करेंगे और पूरी परसेप्शन लोगों की तब्दील कर देंगे कि हम अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से नहीं निकले। वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ पाकिस्तान में तारीख में पहली बार थ्रू वोट, हम उससे नहीं निकले, हमें तो अमेरिका ने निकाल दिया। वैसे ज़ैन साहब ये होता है, आप खुद सियासत में रहे सर बहुत अरसा, क्या ऐसा होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में चेंज ऑफ कमांड से डेवलपिंग कंट्रीज की सियासत में फर्क पड़ता है? यार मज़े का खेज बात है। अच्छा, ये मज़े का खेज बात है, और अगर पड़ता है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान में ही होता है। मैं आई एम नॉट प्रीवी टू इट बिकॉज आई हैव नेवर बीन ऑन, मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रहा, लेकिन मैं ईवान के इक़्तिदार में तो देखता रहा हूँ। और अगर हम एक सॉवरेन स्टेट होते हुए if we come to such foreign pressures, I am telling you this is not disgraceful, this is humiliating. Exactly. The whole nation. आप सिर्फ रियासत पाकिस्तान humiliate नहीं होती से,
पूरी कौम जो है उसकी इज्जत पर हर्फ आता है और ह्यूमिलिएट होती है पूरी कौम की इंटीग्रिटी। तो मेरे ख्याल में रियासत को इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो बात करने के लिए सियासी सूरत हाल जो मौजूदा उस पर तैयार नहीं है, क्या वजह है इसकी? देखें, पॉलिटिकल बात कर रही तो उनकी बनती है। अब वो तो माशाल्लाह 5वीं बार दोबारा से सदर बन गए अपनी पार्टी पे। यही मैं कहना चाह रही थी कि सदर भी बन क्या ही अच्छा होता कि वो किसी और को इस बार सदर बना देते। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक मामला इतना क्लोज है कि वो एक घर की पार्टी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में तो आप बाहर के लोगों को सदर नहीं बनाते ना। तो वो खुद पहले भाई थे, अब वो खुद बन गए, फिर वो जाएंगे, उनकी बेटी बन जाएंगी। तो ये लोगों ने फैसला करना ना, मैंने ये मौरूसी सियासत ही चलती रहेगी। चलती रहेगी क्या मतलब, चल रही है पिछले 30 बरस से उनके साथ। उनके यहाँ कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें मौरूसियत नहीं है? मुझे एक बता दें। ये पीटीआई के बारे में दावा किया जाता है कि मौरूसियत नहीं है। अभी नहीं है ना, अभी तो वो मौजूद है। जी जी, कहाँ लिखा है कि मौरूसियत नहीं है? किसने कहा आपको कि नहीं होगी? क्या कानून है वहाँ? अभी तक तो नहीं। एक मिनट, आप अगर 9 बार बगैर इलेक्शन करवाए सदर बन गए पार्टी के, तो इसका क्या मतलब है कि आप किसी और को बर्दाश्त क्या नहीं बाकी करते? पार्टीज में होते हैं इलेक्शंस? किसी में भी नहीं होते। नहीं, किसी में भी नहीं होते। यही तो फिर इनमें, और देखिए जब आप चेंज की बात करते हैं जी, ना, और आप कहते हैं कि हम कुछ नया ला रहे हैं, तो आपको कुछ नया दिखाना पड़ता है। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टी करती है। सही। चाहे वो आपके अपने इक़्तिदार का मामला हो, चाहे वो आपकी अप्रोच का मामला हो, चाहे वो आपका ईवानों में बुज़दार साहब और वो जो वज़ीर आला केपी के थे उनको बिठाने का मामला हो, या बार बार अपनी पार्टी का सदर बनने का मामला हो। साहब वक्त बड़ा कम है, आखिर में ये किर्गिस्तान का जो वाक़या है इस पर कमेंट करना चाहेंगे। हुकूमत कहती है कि मामला सेटल्ड हो चुके हैं, जबकि अगर स्टूडेंट्स की हम वीडियोस देखें तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ सियासी बयानियां हैं, हम अभी तक नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत बात है। हुकूमत सिर्फ सुबकी मिटा रही है। हुकूमत फॉरेन पॉलिसी के बास पे शदीद तरीके से फेल हुई है। दे कुड नॉट इवन गेट टू द पीपल कंसर्न्ड देयर इन किर्गिस्तान। और उन्होंने लोगों को जिस तरह निकालना था, जो रिएक्शन होता है, और गवर्नमेंट को जिस तरह प्रेशराइज किया जाता है कि वो पुलिस भेजे, लोग तो कह रहे हैं 2.5 घंटे पुलिस ही नहीं पहुंची। और एम्बेसी जो है वो कांटेक्ट ही नहीं कर रही किसी स्टूडेंट से। और उसके बाद क्या आपने उनसे ये दरखास्त की है कि इसकी एक बहुत आला दर्जे की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि हाउ डिड इट क्रॉप अप? क्योंकि अगर आपने इन बच्चों को दोबारा भेजना है तो मैं एज ए पेरेंट, मेरे भी बच्चे हैं ना वो, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी बच्चा वहां जाए और जाके कल को मजरूब होके आए या खुदा ना खास्ता जान से चला जाए। पूरी इंसानियत का मसला है। बिल्कुल, इस पे तहकीक होनी चाहिए सारे मामले पे। ज़हीम साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया।